हाय एवरीवन, आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है क्योंकि अभी जुलाई एंड यानी कि 28 जुलाई से 12 अगस्त तक लायंस गेट पीरियड कहा जाता है। और 0808 पोर्टल आपने सुना होगा, तो वो बहुत मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लियो सिंह राशि में पड़ता है। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं तो पॉजिटिव होते जाएं और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके बाद मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए ये समय बहुत आपके काम का है और इस समय पर आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला एक कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा। एंड बर्डन ड्रॉप करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से बर्डन कैरी करके चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ हर समय माइंड में कुछ चल रहा है, क्या करें, कैसे एक्सपेंड करें, या फिर कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंशन के साथ साथ कहीं ना कहीं 24 आवर्स आपके माइंड में कंटिन्यूस समथिंग इज़ रनिंग। आप कोई कंप्लीशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक एंडिंग हो, एक नया फेज़ आए आपकी लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड है मगर प्लानिंग चल रही है क्योंकि एम्प्रेस कार्ड एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि काम पर लगी हुई है। मीन्स हर एक कोई प्रेग्नेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पक रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सृजन नया, कुछ ना कुछ करने की तैयारी। आप कुछ चाह रहे हैं, आपकी विश है कोई सी, ऐसा मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन हाँ, किन्हीं से मिलना भी हो सकता है, या फिर आप विक्ट्री चाह रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे वो अब्रॉड है, चाहे वो कुछ भी है। तो देखती हूँ क्या होगा आगे। कोई डिसीजन लेना है, फादर फिगर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या एगोइस्टिक किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। एरीज भी हो सकते हैं, मेष राशि के। एंड यस, हस्बैंड भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं या मनी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा और पॉजिटिव रहिए, सबसे पहली बात तो यही है। तो देखते हैं, चलिए क्या क्या करना है ये तो आपको रिटर्न वाले मैसेजेस में मिलेगा ही, लेकिन चलिए देखते हैं ओशो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्रोजेक्शन, आप कहीं ना कहीं धुंधले मतलब एक व्यू है, क्लियरिटी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए अपने माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप ये सोच रहे होगा नहीं होगा, तो ये अफर्मेशन ही मत रखिए, बस ये सोचिए कि मुझे क्लैरिटी मिले, गॉड से यही मांगिए और आगे बढ़िए। क्योंकि स्टक रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो बार बार हर बार कॉम्प्रोमाइज़ आप मत करिए, दूसरी पार्टी को भी देखिए। क्योंकि अगर आप ही ढील दे रहे हैं या आप ही बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो उल्टा आपको मतलब एक सेल्फिश उस नेचर में आ जाएगा कि भाई इसको तो कुछ भी कह लो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने आप को ऊपर रखता रहेगा। तो बचिए, या अपना कंट्रोल, यही मैं एग्जैक्ट में कहना चाहती थी। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। उसका मैसेज नहीं आ रहा है या फ़ोन नहीं आ रहा तो हम दुखी हैं, किसी का मैसेज आ गया हम खुश हैं, किसी ने हमको गाली दे दी हम नाराज़ हो गए। नो, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के भी कहने से हम खुश हैं या दुखी हैं या परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। और यहाँ पर आया है गाइडेंस। तो भाई मेरे थ्रू देखो, आप यहाँ पे ऐसे सेट बैठे, मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि आप निकलो बेकार की चीज़ों से। यस, पॉसिबिलिटी देखो, ऊपर भी यूनिवर्स ही है। जब भी हम विंग्स देखते हैं तो कोई ना कोई बर्ड आ रही है। शेयरिंग, चैरिटी कीजिए, डॉग्स वगैरह को फीड कराइए, आपके काम बन जाएंगे, दिखेगा करके। सच्ची कह रही हूँ मैं, एंजॉय करेंगे आप अपनी लाइफ को। एंजॉय, सेलिब्रेशन वाला टाइम आपकी लाइफ का। बर्डन से बिल्कुल निकलिए, क्योंकि आप, मैंने जैसे कहा कि आप बहुत जल्दी बर्डन में आ जाते हैं। सन कार्ड है, क्लैरिटी रखिए, और सोलमेट कार्ड भी कहा जाता है। तो आपकी लाइफ की खुशियाँ तो आएंगी ही, और कहीं ना कहीं अच्छा वाला समय। यस, अपने माइंड में गंदगियाँ मत रखिए, किसी भी तरह की लेटिंग गो, इन सबसे चले जाइए। हम जब भी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं ना, तो वहीं हमारा माइंड ख़राब होना शुरू हो जाता है। माइंड देख रहे हैं आप, तो उससे हमें चले जाना है। और नीचे बड़ा ही प्यारा कार्ड आया है, क्रिएटर। अपनी डेस्टिनी हमें खुद क्रिएट करनी है। अंडरस्टैंडिंग, बस यूनिवर्स से जुड़ना है। अब ये नहीं है कि हमें सिर्फ आरती आरती गानी है और हम पूजा करे जा रहे हैं। नो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें, लेज़ी ना हो, पोस्टपोन ना करें। आप देखिएगा आपकी जितनी भी एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट लिखा हुआ है इसमें नीचे, तो आपकी एनर्जी बदलती चली जाएगी। यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया कार्ड दिख रहे हैं, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन, विलय। यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ों से मिलाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रही है। लेकिन अगर आप गिल्ट में ही बैठे रहेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको गुब्बारा बस्ट किया है, आप जब जब ऊंचाइयों पे चढ़े हैं आपको नीचे गिराया है, मगर इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। या करेज के साथ देखो, कितना प्यारा कार्ड है, आप देख रहे हैं इस कार्ड को,
फूल उगा है, जबकि नीचे सारा बंजर है, कोई हरियाली नहीं है। तो ऐसे ही करेज के साथ आपको बढ़ना है। कंडीशंस बहुत सी हो सकती हैं, आपको लग रहा होगा कि आप अलग थलग पड़े हुए हैं, सारे के सारे एक जैसे ही मिलते हैं आपको यूज़ करने वाले। यस, एक नया सफ़र, नई यात्रा शुरू कीजिए। और एक कार्ड मुझे क्योंकि दिख रहा था, देखो अपने आसपास आपने बहुत कुछ ऐसे कूड़ा करकट जैसे जमा कर रखा है, नो नीड। और बस एक लास्ट, यहाँ अलोननेस, कई लोग अलोननेस से गुजर रहे हैं, आपको लगता है अकेलापन है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आया है एक्सपीरियंसिंग, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक कार्ड का मतलब नथिंगनेस का मतलब आप जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे ना, वो सब चीज़ें हर एक की लाइफ में है। ऑर्डनरीनेस, आम लोगों की लाइफ में ये सब होता है। हो सकता है कई लोग ट्रैवल करेंगे इन फ्यूचर। अच्छा दिख रहा है मुझे कार्ड, सौरों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द फ्लो। कौन कैसा है उसको वहीं छोड़ो और अपने आप को आगे लेके जाओ, तभी आपकी डेस्टिनी में चेंज आएगा, ये मुझे बता रहे हैं बहुत। हाय एवरीवन, चलिए मैसेज के थ्रू देखेंगे हम क्या क्या हैं एंजल्स की एडवाइस मई। तो हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट मंथ रहा हो आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियन, डेथ, टावर, जजमेंट, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ख़त्म हुआ है, ये मुझे बता रहे हैं। या कोई से स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हैं, या आप खुद भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। एंड वर्गो, एक तो अपने अंदर झांकिए, और दूसरी बात यह है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोनली फील कर रहे हैं, और हो सकता है आप वर्गो हों। तो आगे देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। जी, अक्टूबर, तो एक बात तो ये कि मई से अक्टूबर के बीच में किन्हीं का भी बर्थडे पड़ता हो तो बात बनेगी या फिर काम बनेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जी, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं तो आप निकल पाएंगे उस तरह की प्रॉब्लम से। और यहाँ छोटे वाले कार्ड्स में मैं देख रही हूँ क्या कह रहे हैं कार्ड्स। पहला कार्ड, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। अगर आप अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड यू आर रेडी, तो भाई मैंने फुल स्टॉप भी लगाया है एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। तो क्या आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, पहले तो ये, क्योंकि ऊपर भी मैंने एनालिटिकल वाला देखा है। आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम ऐसा कुछ हो सकता है जो कि या तो अक्टूबर मंथ हो, या कहीं ना कहीं ये अल्फ़ाबेट्स से आप डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ये कट योर कॉर्ड्स, तो किसी चीज़ से आपको कट करना है, निकल जाना है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और बिल्कुल एंड करना है, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत सुंदर होने जा रही है। किसी भी पर्सन पे जिसके साथ आपको कट योर कॉर्ड्स लिखा है तो आप उसको माफ़ करें, लेकिन ट्रस्ट ना करें इन फ्यूचर, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और फटाफट मैं यहाँ से लेती हूँ आगे। या वेट एंड वॉच, आप वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, लव अप्रिसिएशन के साथ आगे बढ़िए। फटाफट देख लेते हैं एंजल नंबर्स आपके लिए क्या लेके आए हैं। ओह 10 भाई, डिवाइन प्लानिंग है यूनिवर्स की कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा है। लेट गो ऑफ योर नीड टू नो फ्यूचर इवेंट्स। 10 का मतलब कंप्लीशन भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, ये बता रहे हैं गार्ड्स। और 2020, वाओ जी, पहले 10 फिर 2020। रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर यही लिखा है तो मैं यही पढ़ूंगी। रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, आपके काम बनेंगे। यूनिवर्स आपकी जो भी हार्ट्स डिज़ायर है, जो भी दिल की इच्छा है, वो यूनिवर्स पूरी करने जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कार्मिक जस्टिस, वाओ, किन्हीं का कार्मिक साइकिल भी ख़त्म होगा, तो अच्छे कर्मा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है जिन्होंने गलत काम किए हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनके बल्ले बल्ले होने जा रही है इन फ्यूचर। और ये साल भी 2024 है, यानी कि कर्मा का नंबर ऐड ऑन हो रहा है। यस, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंटीग्रेशन, अपनी क्या कहना चाहिए ना, सच्चाई पर भरोसा रखिए। किसी को खुश करने के लिए हमें कभी आगे नहीं बढ़ना है। या ट्विन फ्लेम, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और सही समय पर आपसे कनेक्ट होंगे, ये बता रहे हैं गार्ड्स। 1 2 3 4 ब्यूटीफुल। और ये कनेक्शन ना आगे तक जाएगा, सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 एक असेंडिंग ऑर्डर में वाला नंबर है, दिखेगा। और इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। यस, अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आपको कहीं ना कहीं कोई सच्चाई मिलने जा रही है, या कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको दिखाने जा रही है। एंड 999, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव, मैं बहुत देर से कह रही हूँ आपको कि अपने सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए। आपकी लाइफ की यूनिवर्स जो भी चीज़ें हैं, प्रिपरेशन फॉर यूनियन, तो कोई ना कोई यूनियन आपकी लाइफ की आ रही है जो होने जा रही है। तो मुझे कार्ड्स आज बहुत अच्छे लग रहे हैं।
इसके बाद मैं ज़रा देख लूँ फटाफट क्या होने जा रहा है। बस एक लास्ट का एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एडजस्टमेंट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ये मोनोलॉजी कार्ड्स हैं। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, जैसे मैंने कहा चैरिटी ज़रूर से कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, सच कह रही हूँ, ये मैंने भी किया। यस, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा बहुत कभी कभी एक जगह पे मत बैठो, कभी कभी कोई एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी हो रही है तो उस जगह से तुरंत हट जाओ, घूम के आओ। या इमोशंस आर रनिंग हाई, कई लोग रो भी लेते होंगे इन दिनों, तो बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा समय आ रहा है मैनिफेस्टेशन का, मैंने पहले ही बता दिया है। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कई लोग एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो भाई एक्शन लेने का समय आ चुका है, एक्शन लीजिए, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड कॉन्फिडेंट हो गए एक्शन लीजिए। ये नहीं है कि डर डर के एक्शन ले रहे हैं, होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना है। या बैलेंस हो गए, यूनिवर्स को थैंक्स करके बैलेंस रहिए। और यहाँ पर मुझे क्योंकि ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखाऊंगी कि बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सॉरी फॉर दिस। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए हैं कि बस हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। अपने आप से बाहर आइए। एंड अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, कहीं ना कहीं आपकी समस्या का हल निकलने जा रहा है। बहुत बढ़िया दिख रहे हैं मुझे कार्ड्स, ऐसे दिखाऊंगी मैं। सॉरी, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, वाइट पे लिखा हुआ है इसलिए ना रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आता है, मगर आपको मैं खुद ही पढ़ के बता रही हूँ। और बस एक लास्ट फटाफट लेती हूँ। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अगर कोई गलत पर्सन है तो उसको रिलीज़ कीजिए, और अगर आप सही हैं तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि या फिर नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, ये बता रहे हैं गार्ड्स। एंड वन लास्ट, या रिलीज़ योर पास्ट। कोई चीज़ पास में हुई है तो उसको रिलीज़ कीजिए और चले जाइए वहाँ से। आपकी लाइफ की खुशियाँ आपके लिए लिखी हुई हैं, ये बता रही हूँ मैं बहुत। यस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके काम बनते चले जाए फटाफट लास्ट में। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यस, ज़ीरो यू कैन चेंज एवरीथिंग। वाओ भाई देखो, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी आप, मतलब बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ रीडिंग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस, फॉर एवरी मोमेंट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। तो एक तो नेगेटिव ना होए, अपने आप पर भरोसा रखें और यूनिवर्स को थैंक्स करें कि आपको उन्होंने जन्म दिया, ये बता रहे हैं कार्ड्स। कर्मा, माउथ कैन लाई, आइज कांट, पीपल विल फॉरगेट, कर्मा विल नॉट। तो कहीं ना कहीं कर्मा वाला कार्ड आया है। एंड वन डे और डे वन, लीव पास्ट, पास्ट को छोड़ो आगे बढ़ो, ये कह रहा है। लिव टुडे टुवर्ड्स हैप्पीनेस, एंजॉय योर फ्यूचर। तो भाई आप जैसे ही पास्ट की चीज़ों से निकलेंगे, अब आज में जीने लगेंगे कि ठीक है कोई जैसा है उसको उसके ऊपर छोड़ो और आगे बढ़ो, तो आप दिखेंगे कि आपकी एनर्जीज सब पॉजिटिव होती जा रही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।